मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज से हम शुरू करने वाले हैं श्री रामचरितमानस का उत्तर कांड। श्री रामचरितमानस तुलसीदास रचित रचना है और इस उत्तर कांड के अंतर्गत कवि तुलसीदास जी ने जो चित्रण वर्णित किया है वह चित्रण हम अर्थ सहित उसका पाठ करने वाले हैं। परंतु आज इस पहले भाग में हम श्री रामचरितमानस के इस 7वें कांड के अर्थात सप्तम सोपान के उत्तराकांड के अंतर्गत उसकी पार्श्वभूमि क्या है, कवि का इसका उद्देश्य क्या रहा है उत्तरकांड लिखने के पीछे, अतः उत्तरकांड की पार्श्वभूमि आज हम देखेंगे। बाद में एक के बाद एक उत्तरकांड की कथा, उसका पाठ हम अर्थ सहित करेंगे। अतः उत्तरकांड की पार्श्वभूमि। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस का सप्तम सोपान है अर्थात 7वां कांड है। जैसे कि आपको पता है, रामचरितमानस 7 कांडों में लिखी गई यह रचना है जिसमें राम की कथा प्रस्तुत है। रामायण पर आधारित श्री रामचरितमानस की रचना हुई है और राम की कथा श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की है। उसमें भी प्रत्येक कांड अपना अलग महत्व रखता है। उसमें से अंतिम कांड, अंतिम सोपान है उत्तरकांड। श्री रामचरितमानस राम भक्त कवि तुलसीदास की कीर्ति का आलोक ग्रंथ है जिसमें अंतिम कांड उत्तरकांड का अर्थ सहित पाठ देखने से पूर्व उत्तरकांड क्या है इसकी थोड़ी जानकारी आज हम देखने का प्रयास करेंगे। उत्तरकांड की कथा 2 अंशों में प्रस्तुत है। उसका पहला अंश है मूल कथा और दूसरा अंश है भुशुंडी की गरुड़ की कथा। मूल कथा बालकांड से लेकर लंका कांड तक राम के चरित्र की कथा का जो विकास हुआ है उसके समापन बिंदु को लेकर चलती है। अतः मूल कथा में, उत्तरकांड के मूल कथा में विभिन्न अंश हमारे सामने आते हैं। भुशुंडी की कथा इसलिए प्रस्तुत हुई है, जो मूल कथा में राम एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत हमारे सामने होते हैं, भुशुंडी की कथा में प्रभु श्री राम के रूप में हमारे श्री राम आते हैं। अतः उत्तरकांड का मूल उद्देश्य ही है श्री राम की लीलाओं को, प्रभु श्री राम को प्रस्तुत करना है। पहले अंश में जो मूल कथा है उसमें उससे भिन्न दूसरा अंश इसी कारण है, कारण पहले अंश में श्री राम मनुष्य के रूप में, तो दूसरे अंश में अर्थात भुशुंडी की प्रसंग में श्री राम राम न रहकर प्रभु बन जाते हैं। और कवि का यह प्रयास रहा है कि अब तक श्री राम से संबंधित अपने स्वामी को प्रभु शब्द से संबोधित करना। अतः इस भुशुंडी की कथा का उद्देश्य यही है कि राम को श्री राम के रूप में, प्रभु श्री राम के रूप में प्रस्तुत करना है। लीला तत्व के माध्यम से कवि ने जिस राम तत्व की प्रतिष्ठा की है वह राम कथा राम राज्याभिषेक से ही है और इसके पश्चात श्री राम महाप्रभु हो जाते हैं। कवि ने भक्ति का प्रतिपादन किया है, कारण रामचरितमानस इस रचना का मूल उद्देश्य किसी प्रतिपादन न होकर श्री राम के इसी लीला के स्वरूप का निर्वचन है। कारण मानस की कथा का लक्ष्य रावण वध नहीं है। अतः उत्तरकांड के अंतर्गत कवि श्री राम के ब्रह्मत्व को स्पष्ट करना चाहते हैं, अर्थात उत्तरकांड में रावण का वध दिखाना नहीं है, तो उनके राम, प्रभु राम कैसे है उसका ब्रह्मत्व स्पष्ट करना कवि का मूलतः उद्देश्य है। अतः रामचरितमानस का उत्तरकांड एक कवि की प्रभु के प्रति जो भावना है, प्रभु के प्रति जो उसकी अपनी अर्पण भावना है वही व्यक्त होती है। उत्तरकांड के मूल कथा के कई बिंदु हैं, जिसमें भरत की कथा है,
अंगद प्रसंग है, राम राज्य है, श्री राम की राजचर्या है, आदि कथाएं हमारे सामने आती है। दूसरे अंश की स्वतंत्र कथा है, परंतु वह मूल कथा से फूटती है, जो शिव के द्वारा कही गई है, और पार्वती इस कथा की श्रोता है। जब शिव पार्वती को यह कथा बता रहे थे, तब वह भुशुंडी नामक कौवा यह कथा सुन रहा था। वह पहले जन्म में, पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। किसी शाप की वजह से वह कौवा बन गया था, और वह आगे जाकर राम की लीला का वर्णन अपने मुख से करता है। राम की लीलाओं का गुणगान, उसका प्रचार प्रसार करता है। अतः ये भुशुंडी की कथा राम के रामत्व को, राम के प्रभुत्व को प्रस्तुत करने के लिए ही उत्तरकांड में आई है। इसीलिए उत्तरकांड का अपने आप में एक महत्व है। इस प्रकार यह रामचरितमानस की उत्तरकांड की पार्श्वभूमि है। आपने ध्यान से सुनी, धन्यवाद।